पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे। उसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर उनमें से हर एक घोड़े का एक एक पांव ले ले। लेकिन इख्तलाफ यह था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ थे। इसी सना में एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हें तुम्हारे मसले का हल निकाल दूं। इन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांटें। उस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त करके रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके मांदे थे। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सोए हुए थे तो रात के किसी पैर एक चोर वहां से निकला। उसने देखा कि 4 आदमी बेखबर पड़े खराटे भर रहे हैं। वह आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया, बतलाया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ रमजान खान, ले गया होगा, सुबह उसे ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशानात देखे तो उन चारों भाइयों में से कहने लगा, ये ऊंट के पांव के निशानात हैं। इनमें से एक ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, भाई ये भी तो हो सकता है कि ये ऊंट एक आंख से अंधा हो। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, भाई आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा कि महार को तोड़कर निकल भागा था। उस शख्स ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊंट कहाँ देखा है तुमने? तो उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमने ऊंट देखा ही नहीं, तुम आगे जाकर ढूंढो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतल्लिक इस कदर मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो, भला ये क्या बात है? हो न हो तुम ही मेरे ऊंट के चोर हो। चलो बादशाह के हुजूर चलते हैं और वही उनसे फैसला करवा लेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार जा पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पांव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों ने में से एक ने कहा, ये औरत के पांव हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तो तीसरे ने कहा, ये औरत हामला भी लगती है, यानी उससे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब ये आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में भाइयों तुमने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक ने कहा, शदीद नाराज होकर घर से निकली थी। तो उसने कहा, हाँ। तो दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में हमला भी थी। उसने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। तीसरे ने कहा, इशा के वक्त घर से भागी है। आदमी ने कहा, बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने यक जबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। तीसरे ने कहा, इशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा, बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने यक जबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, कहीं और जाके तलाश करो। उसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं जब पहले तुम लोगों ने उसके मुतल्लिक सारी मालूमात सही दी हैं, अब कह रहे हो हमें इसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात का तुम्हें एतबार नहीं तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो, वो इस बारे में कोई फैसला करेंगे। चुनांचे वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई रमजान खान का घर कहाँ है? उस वक्त एक घर से एक शख्स निकला। उसने कहा, रमजान खान मैं हूं, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा चोरी करके ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, आमक हो, भला मैं तुम्हारा घोड़ा चोरी कैसे करूं? उन्होंने कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो तुम चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। उन्होंने फिर बादशाह को सारी बात बारी बारी बताई।
ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब इन्होंने सबसे पहले मुझे सारी मालूमात ऊंट के मुतालिक दुरुस्त दी, अब ये कहते हैं कि हमें इल्म नहीं। हो न हो मेरे ऊंट के चोर यही हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली थी, उन लोगों ने इसके मुतालिक बिल्कुल सही मालूमात दी हैं, अब साथ ये कहते हैं कि हमने उसे देखा तक नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हजूर हमारी बात पहले ध्यान से सुन लें। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी किया। रमजान खान ने कहा, आलिजा मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल मालूम नहीं, मुझे ये लोग नाहक पकड़ लाए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा, जिस वक्त रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तुम में से किसने इसको देखा था? उन्होंने कहा, हजूर हम में ने किसी ने नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा, जब तुमने इसको देखा तक नहीं तो इसको मुद्दे इल्जाम क्यों ठहरा रहे हो? और ये जो दूसरे तुम लोगों को अपने मुकदमों में मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं, इसकी भी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हजूर ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इस इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूं, आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं? उसके लिए किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज छुपा के रखूंगा, तुम लोगों ने ठीक ठाक बता दिया तो मैं समझूंगा वाकई तुम इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने अनार मंगवाया, उसको एक संदूक में बंद करके उनसे पूछा, बताओ संदूक के अंदर क्या चीज है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई केन नुमा दिमाग है। तीसरे ने कहा, इसके बीच में दाने हैं, जबकि चौथे ने कहा, कह क्यों नहीं देते संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और इल्म गैब जानते हैं। चुनांचे उसने रमजान खान से कहा कि इसका घोड़ा वापस करो या उसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा तुम जाकर अपना ऊंट, और तीसरे से कहा तुम जाकर अपनी बीवी तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने उससे भेड़ और बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे, वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये लोग थक कर चूर चूर हो गए थे, इसलिए वहीं बेखबर पड़कर सो गए। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा एक लेला यानी एक छोटा भेड़ का बच्चा छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली कर रही हैं। तो उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों? भाई ने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ें बकरियां उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक लेला उनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक भाई ने पत्थर उठाकर उस लेले के सर पे दे मारा और कहने लगा, भाइयों एक को तो मैंने मार दिया, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग निकलो। जब ये पहुंचे देर तक भागते रहे तो थक गए थे, उनका सांस फूलने लगा था। इतने में घोड़सवार का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें आपस में हमें मारने के लिए सुलह मशवरा कर रही थीं। अब जरा देखो तो हम सब पूरे हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। फिर दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनता हूं। फिर इसी तरह उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3, हम में से वाकई चौथा गायब है। इसी तरह बारी बारी सब ने गिनती की, लेकिन हर किसी ने अपने आप को नहीं गिना। ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। घोड़सवार ने कहा, अगर मैं तुम लोगों को गिनती पूरी कर दूं तो? उन्होंने कहा, हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे, जहां आप हमें ले जाएं हम आपके साथ जाएंगे। घोड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़कर अलग किया, कहा 1, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। इसी तरह 4 की गिनती पूरी की तो चारों भाई खुश होकर कहने लगे, आज से हम आपके गुलाम हैं। उस घोड़सवार ने कहा, मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करा दूं। ये सब जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो लेला नजर आया जिसको उन्होंने मारा था। उन्होंने उस शख्स को बताया कि यही वो लेला है जिसे हमने मार दिया था। उसके जब वो भेड़ बकरियों के रेवड़ के पास गए
तो उनकी नजर उन पर पड़ी तो वो भाग खड़ी हुई। घोड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया, उनमें से सब के साथ पर थपकी दी, फिर उन सब भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। उसके बाद उन्होंने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घोड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर जा पहुंचा। चारों भाई पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। वो भाई उसके साथ आ गए। उन्होंने उनमें से एक से कहा कि तुम रेवड़ चराने ले जाओ, दूसरे से कहा कि बैलों को उसके जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और उनको खिलाओ। तीसरे से कहने लगा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, ये बीमार है, तुम ख्याल रखना कहीं मक्खियां इस पर ना बैठ जाएं। जब मेरी माँ को किस चीज की जरूरत हो तो उससे ये भी दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रखना। मुख्तलिफ काम उन चारों भाइयों के सुपुर्द करके वो खुद अपने काम में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घोड़सवार की मां पर कोई मक्खी बैठती तो वो उसे डंडे से मारता। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही। 3-4 डंडे लगने थे कि वो फौत हो गई। जब वो बिल्कुल साकत हो गई तो उसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है, अब उस पर चादर डाल दी जाए, और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा, मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता। लिहाजा उसने फौरन दोनों बैलों को की गर्दन से काट कर भूसे में उसके सर गाड़ दिए ताकि वो खुद ही खाते रहें। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा कि ये तो बड़ा और मेहनत तलब काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने पूरी गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाक्या सुने। जो भेड़ों को लेकर गया था वो भेड़ें चरा रहा था कि अचानक 2 भेड़िए उधर आ निकले और भेड़ों को खाने लग गए। उसने सोचा उस गांव के कुत्ते कैसे भूखे हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं। वो उनके मालिक को कुछ नहीं कहते, इनके मालिक इनको कुछ नहीं देते। वो भेड़ों को वहीं छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछा, मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है ना? उसने कहा, जनाब क्या पूछते हैं, आप जब से आप गए हैं उस वक्त से आराम कर रही हैं। जब उसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूद था और वो मर चुकी थी। उसने उस भाई का काम देखा तो परेशान हो गया। उसने सोचा कि देखूं दूसरे भाई को कि वो क्या उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जब उसने बैल वाले से पूछा, तुमने क्या कहा, तो उसने कहा, अभी तक बैलों के मुंह भूसे में दिए हुए हैं ताकि वो खुद ही खाते रहें। जब देखा तो उनके सर कटे हुए थे और भूसे में घुसे हुए थे। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा कि क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बतलाया कि मुझे ख्याल आया है कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गंदम को भून लिया है। जब घुड़सवार ने देखा तो गंदम की पूरी फसल को जला पाया। चौथे से पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो उसने कहा, शहर के कुत्ते कितने भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे। वो आकर भेड़ों को और बकरियों को खाने लगे। मैंने उन पर तरस खाया, उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। घोड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो अपना सर पीट लिया। फिर चारों को तलब करके उनसे कहा कि तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि बेलचा और गेंटी लेकर कब्रिस्तान चले जाओ, वहां एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने कब्रिस्तान रवाना हो गए। एक ने गेंटी मारी, दूसरे ने अपना कान वहां रखा और कहने लगा, ये कब्र तो बड़ी बन गई है। गर्ज ये कि बाकी भाई भी कान रखने लगे। इसी तरह कहते गए कब्र कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घोड़सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और ज्यादा बिगड़ेगा। ये सोचकर वो वापस घर पहुंच गया। तो घोड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए हैं। उसने उनसे पूछा कि तुमने कब्र खोदी है या वैसे वापस आ गए हो? तो उसने कहा, जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं, हम तो कब्र खोद आए हैं। उसने कहा, इसमें तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र खोद कैसे ली। फिर उसने कहा, चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर अब जगह नजर नहीं आ रही थी। जब सब अपनी दास्त में वो कब्र खोद गए थे, वो जगह क्या नजर आती, जबकि एक ही गेंटी उन्होंने मारी थी। अगर कब्र खोद दी होती तो उसकी मट्टी यकीनन दूर से नजर आ जाती। कब्र ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया। बिल आखिर उन्होंने वो जगह तलाश कर ली।
तब उन्होंने शख्स से कहा कि यहाँ आइए, ये रही कब्र। उसने जब देखा तो कहा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। फिर बोला, तुम लोग जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में वो मुर्दा माँ चारपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे को खंभों की तरह देखने लगे। घोड़सवार ने पूछा, लाश ले आए हो? उन्होंने जवाब दिया, जनाब हम लाश ला रहे थे, लेकिन रास्ते में वो कहीं भाग गई, क्योंकि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। हमने जो देखा तो चारपाई खाली पड़ी हुई है। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से में बोला, और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना उसकी जगह तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ लकड़ियां इकट्ठी कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जमीन में जिंदा गाड़ने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ। चारों ने उस बुढ़िया को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पे लिटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो औरत बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घोड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घोड़सवार ने जब बुढ़िया को देखा तो उससे माफी मांगी और ये कहकर उसे घर जाने की इजाजत दे दी कि उन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को कहीं गिरा दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठा कर ले आए हैं। इसके बाद वो खुद अपनी माँ की तलाश में निकला और उसकी लाश को कहीं से ढूंढ कर लाया। वो शख्स अब इन चार बेवकूफों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मार मारकर चारों को उस घर से निकाल दिया और खुद सुख का सांस लिया। अगली कहानी तक मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।